लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे, सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। जिन्होंने हमला किया है उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई कर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप नंद किशोर गुजर जी का देखें और अंदाज़ा लगाएं। देखिए, जहाँ तक मंदिर आने की बात है तो बहुत हमारा मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पूरे एनसीआर में क्या आसपास इतना प्राचीन कोई मंदिर नहीं है माँ का और महादेव का, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने भी पूजा की है और महाभारत की वर्णन आता है। तो जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, जिस तरह के हालात हैं उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है। तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाकर किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है। और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर, ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है। इसलिए सब पे NSA लगाए जाए और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज़्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए। तो ये नहीं कर सकते, बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे। एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, तो यहाँ आर पार की जंग होगी, उसके लिए फिर तैयार रहें। अच्छा, ये बताइए, आपकी यति जी से मुलाकात हुई है अभी अंदर से? नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, भगवानों के खिलाफ नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो जब मंदिर पे वो हमला करने आए थे तो ऐसे जो शांति दूत हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए था क्या? पुलिस का कहना है कि 10 लोग थे, केवल 10 लड़के ही थे इसमें। नहीं, अगर 10, भाई बताइए, 10 लोग थे तो वीडियो में क्या वो वीडियो खराब था? वीडियो फेंक था क्या? पुलिस का वीडियो देखा मैंने, तो उसमें तो 2000 से ज्यादा लोग थे और सारे के सारे एक जगह इकट्ठे आए। हमारे एक कार्यकर्ता BS तोमर को जहां मारा गया वहां भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। BS तोमर की जहां हत्या की गई वहां इकट्ठे हुए और वहां आपत्तिजनक नारे लगे। वो शायद आपके पास नहीं है, वो पूरी प्लानिंग से आए थे मंदिर पे साधुओं को मारने के लिए। हो सकता है मंदिर पे भी कहीं ना कहीं मूर्तियों को कहीं खंडित करते, कौन जिम्मेवार होता? तो पुलिस की ड्यूटी थी कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए था। राष्ट्रपिता के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कहते रहते हैं। अरे भाई, ये हम यहाँ मंदिर की बात करने आए, हम महंत जी की बात नहीं करने आए। ये हमला मंदिर पे है, हम यहाँ मंदिर के लिए आए हैं। आप हमारी बात को पहले क्लियर समझ लो। महंत जी ने जो कहा, पुलिस ने उसमें FIR की है, लेकिन मंदिर पे हमला करना, ये यहाँ कानून से चलेगा देश। ये कोई सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ की पुलिस मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी। महंत जी ने जो कहा उस पर FIR होगी। उसके बाद ये हमला, ये मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले। भगवान परशुराम जी ने यहाँ पूजा की है, माँ काली का मंदिर है, पांडवों ने पूजा की है।
तो ये हमला मंदिर पे किया गया है। ये मंदिर पे हमला है, इसलिए जिन्होंने हमला किया है उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस ने हमले की बात से इनकार किया है। आर पार की जंग होगी क्या? इस बयान के बाद दंगे नहीं भड़क? नहीं, दंगे कौन से भड़क जाएंगे? ये दंगा ही तो सर रात में जो अगर नहीं कार्रवाई हुई है। क्या चूड़ियां पहने बैठे हैं लोग? ये लोग जो बैठे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, हम संवैधानिक पद पे हैं, मर्यादा में बात कर रहे हैं। अगर मर्यादा लांघनी पड़ी धर्म के लिए, ये माता रानी और महादेव ने इस बड़ी घटना को टाल दिया। अगर ये पता चल जाए तो लाखों लोग चारों तरफ से घेर करके बवाल हो जाता। हम तो चेता रहे पुलिस को कि इनका एनकाउंटर हो। बार बार मना कर रही है कि मंदिर पर कोई हमला नहीं। नहीं, वो तो आपने भी देखा है। आपने नहीं देखा क्या? नहीं, आप पुलिस अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके ही वीडियो हैं जो वहां से भीड़ आई है, जो नारेबाजी हुई है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो वो वीडियो गलत है, तो या तो वो यहाँ भजन करने आए होंगे। सारा का सारा हो सकता है कि उनका मन बदल गया हो कि हम महाराणा प्रताप के वंशज दोबारा से नवरात्रों में अपने आप को बदल लेना चाहते हैं। वो हो सकता है पूजा कर। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही होगी जिसमें देखा जा सकता है कि लोनी गाज़ियाबाद से बीजेपी के विधायक, नाम है नंद किशोर गुज्जर, पहुँचे थे डासना मंदिर पर, जहाँ पर यति नरसिंहानंद रहता है। और यति नरसिंहानंद वही शख्स है जिसने अभी कुछ दिनों पहले मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और भद्दे और गंदे और घटिया अल्फाज आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस्तेमाल किया और तरह तरह की बातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ की। और इसी के चलते वो वीडियो वायरल हुआ। फिर पूरे मुल्क भर से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। मुसलमान दुनिया के 2-2.5 अरब मुसलमानों की दिलशिकनी हुई और आखिरकार तमाम मुसलमानों ने एहतजाज अलम बुलंद किया। इसी के चलते डासना मंदिर के सामने कुछ लोग आ गए और वहाँ पर पहुंचकर अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए मंदिर के सामने नारेबाजी करने लगे। और फिर वहाँ किसी तरीके का कोई छोटा मोटा वायलेशन हो गया तो जनाब विधायक जी वहाँ पर पहुँचे और वो वीडियो देख कर के विधायक जी कहने लगे 10-20 लोगों के गोली मार देनी चाहिए थी, असल इनकाउंटर तो इनका होना चाहिए था और ये लोग मंदिर पर हमला करने आए थे। विधायक जी, वैसे भी नंद किशोर गुज्जर जी विधायक जी जो हैं ये बीजेपी के बड़बोले विधायक हैं, लोनी गाज़ियाबाद से आते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते ही रहते हैं जो चर्चा में रहता है, जो खूब सुर्खियों में रहता है। और फिर आज वही किया जो कि विधायक जी से उम्मीद की जा सकती है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वही मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, घिरना और ऐसे ही बयानबाजी करना। मीडिया पर खड़े होकर के आपने इस तरीक़े की बातें की हैं जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी शख्स के लिए ज़ेब नहीं देती हैं। हमारे आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें हुई, गुस्ताखी हुई, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। विधायक जी आप समझ लीजिए खूब ये बात, और तमाम अपने बिरादरान वतन से ये अर्ज़ गुज़ार हूँ, पूरे मुल्क के तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू भाई के ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही हमारा उनसे कोई झगड़ा है। वो हमारे भाई हैं, हमारे वतनी भाई हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम, कोई झगड़ा नहीं है हमारा। और ना ही किसी मंदिर को टारगेट करना हमारा मकसद है, किसी की भी कौम, किसी भी मज़हब के इबादत खाने को टारगेट करना हमारा कभी मकसद ना रहा है और ना रहेगा आइंदा। हमारा मकसद सिर्फ़ उस यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है जिसने हमारे आका की शान में बकवास बकी है। पूरे मुल्क के हिंदुओं से हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है और जिस तरीके से आप इसको कम्यूनल रंग देना चाह रहे हैं ये आपकी सोच है और इस सोच से आप ऊपर उठिए। ये सोच ठीक नहीं है। जब आप संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरीके की बातें करेंगे कि हिंदू खामोश नहीं बैठेगा, सनातनी खामोश नहीं बैठेगा, आर पार की जंग करेंगे। बताइए, ये विधायक जी वहाँ पर आर पार की जंग करवा रहे हैं। भाई किससे जंग करवा रहे हैं आप?
हम तो नहीं जंग करेंगे अपने भाइयों से, हमें तो नहीं जंग करनी है हिंदू भाइयों से, हमें नहीं जंग करनी है अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, हमें तो उसका हिसाब किताब करना है जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वायलेशन कहीं भी हो और किसी भी तबके से हो, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वायलेशन किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। वायलेशन के हम ख़िलाफ़ हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करेंगे, पूरे मुल्क भर के मुसलमानों से, कि कहीं पर भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। अपना पीसफुल एहतजाज करें और हुकूमत से, खुसूसन हुकूमत से मांग करें कि हमारी बात को सुना जाए और हमारी आस्था को जो ठेस पहुंची है, हमारे जज्बात को जो मजरूह किया गया है, हमारे जज्बात को जो भड़काया गया है, हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को हम सज़ा दिलाना चाहते हैं, वो भी इंडियन कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जो सज़ा उसकी बनती हो वो सज़ा दे दी जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और जब तक उसे सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसी तरीके के पीसफुल एहतजाज करते रहेंगे और अपनी आवाज़ कानून तक पहुंचाते रहेंगे और हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे, जब तक कि इस यति नरसिंहानंद को या इस जैसे जितने भी शातिमे नबी हैं जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उनको सज़ा नहीं मिल जाती। आप ये जो वीडियो है 5-6 मिनट का वीडियो है नंद किशोर गुर्जर जी का, आप ये विधायक हैं, यहाँ होनी चाहिए। क्या एक विधायक जी को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरीके की बातें करें कि 20 लोगों को गोली मार देनी चाहिए थी? क्या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो, हम एहतजाज भी ना करें, अपनी बात भी ना रखें? और अगर हम एहतजाज करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो नंद किशोर गुर्जर जी हमें आर पार की धमकी देंगे। यही संविधान है और संविधान की बात करेंगे। क्या संविधान ने आपको ये इजाज़त दी है कि आप वहाँ जा कर के बजाय इस पर के वहाँ पानी डाला जाए, वहाँ आग पर आप तेल डालने का और काम करें, वहाँ आग पर आप घी डालने का और काम करें कि ये सनातन पर हमला है, हिंदुओं पर हमला है? किसी भी हिंदू पर हमला नहीं है, न किसी सनातनी पर हमला है। अगर किसी सनातनी को कोई आँच आएगी तो हम सबसे पहले खड़े होंगे, किसी मंदिर को अगर आँच आएगी तो सबसे पहले उसके लिए हम खड़े होंगे। हमारी कौम, हमारे मज़हब का कोई शख्स अगर किसी भी मज़हब के बारे में गलत और बेतुका बयान देता है तो सबसे पहले मुसलमान हिंदुस्तान का उसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा।